Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise. हमारा पहला सेंटेंस है We eat fruits. बेटे फ्रूट्स नहीं होता, ये क्या होता है? फ्रूट. We eat fruit and vegetables. ये प्लूरल में ही लिखा जाता है डेली. तो हमारा एरर कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर हम इस एस को ड्रॉप कर देंगे. My father gave me many advices. बेटे जब ये एडवाइस का प्रयोग करते हैं तो ये अनकाउंटेबल होता है, तो यहां पर तो एस लगेगा नहीं, यानी एडवाइस आना चाहिए, लेकिन साथ में क्या लगा रखा है? मैनी. अब मैनी आ नहीं सकता. क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैनी का प्रयोग तो प्लूरल के साथ करेंगे यहां पर. तो मैनी लगाना है तो हम यहां लिखेंगे मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, या फिर इस मैनी को भी रिप्लेस कर देंगे, क्या लिख देंगे? मच एडवाइस, या फिर अ लॉट ऑफ एडवाइस, या फिर प्लेंटी ऑफ एडवाइस. बट एवरीथिंग वेंट इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ गया. आवर ब्रांच ऑफिस हैज नॉट रिसीव्ड एडवाइस. बेटे अब वो शिक्षा नहीं मिली, सलाह नहीं मिली. यहां पर इसका मीनिंग होता है निर्देश, तो यहां पर लिखा जाएगा एडवाइसेस. ये किसके लिए होता है? इंस्ट्रक्शंस के लिए. कैलकाटा इज वन ऑफ द हाईली पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड. बेटे जहां कहीं भी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनीवन ऑफ इस तरीके से आ जाए तो इसका मतलब पीछे हमेशा क्या आएगा? प्लूरल नाउन, क्योंकि वो टोटल होता है और काउंटेबल होता है. उस टोटल काउंटेबल में से यहाँ सिंगल यूनिट की बात की गई है, तो यहाँ पर आगे जो टोटल आएगा वो तो प्लूरल में आएगा. तो आ जाएगा कैलकाटा इज वन ऑफ द हाईली पॉपुलेटेड सिटी. नहीं बेटे, क्या आ जाएगा? सिटीज इन द वर्ल्ड. यहां पर सिटीज कर दिया जाएगा. जब कभी भी आप इन्हें करते हैं तो थोड़ा सा गहराई से सोचने की आदत डालें, ताकि आप अपना अच्छा एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्राप्त कर सकें. शी हैज नो इश्यूज या ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज व्हाई शी इज गोइंग टू अडॉप्ट एन ऑर्फन चाइल्ड. बेटे वो अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहती है. क्यों? क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं है. तो बेटे अगर इशू के साथ एस लगा दिया जाएगा तो ये बन जाएगा अफेयर्स, मैटर्स, मुद्दे, मामले. वैसे ही ऑफस्प्रिंग के साथ भी एस नहीं लगाया जाता. क्या आ जाएगा? आइदर इशू और ऑफस्प्रिंग. द समन हैज ऑलरेडी बीन इशूड बाय द कोर्ट. बेटे जो ये समन होता है ये अपने आप में एक वर्ब होता है, जैसे टू समन यानी बुला भेजने के लिए. लेकिन जब हम यहाँ पर इसको नाउन के रूप में यूज करते हैं तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो लिखे जाते हैं प्लूरल में, होते हैं सिंगुलर. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? समन्स. अगला है मोर देन 7 समन्स हैव बीन इशूड ऑन हर बट ऑल इन वेन. बेटे उसके ऊपर 7 समन्स जारी किए जा चुके हैं, लेकिन सब कुछ व्यर्थ गया. अब यहाँ पर संख्या लिख दी गई है बेटे. तो समन्स का प्लूरल क्या होता है? इसके साथ क्या लगा देंगे बेटा? ईएस और लगा देंगे. तो क्या आ जाएगा? समन्सेस. योर हेयर्स आर नॉट ब्लैक बट ग्रे. अच्छा, धोले बाल जो होते हैं उन्हें ग्रे बोला जाता है, कभी भी आप व्हाइट नहीं बोलेंगे. दूसरी बात बेटे, जब आप नाई के पास जाते हो तो क्या कहते हो? हेयर कट या हेयर्स कट? आप कहते हो हेयर कट. तो वो एक नहीं काटता, वो सबको काटता है. तो यहाँ हेयर लिखा जाता है सबको डिनोट करने के लिए. दूसरी बात, हेयर आया तो आगे क्या आ जाएगा? इज नॉट ब्लैक बट ग्रे. ब्रश ऑफ द हेयर फ्रॉम योर कॉट. बेटे जब आप तेल लगाते हो या कंघी करते हो तो बाल झड़ जाते हैं. अब एक ही है उसको तो आप रिमूव कर देंगे, लेकिन बहुत सारे हैं तो उन्हें ब्रश ऑफ किया जाएगा. तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? हेयर्स. गिव मी 10 हेयर्स फ्रॉम द टेल ऑफ योर हॉर्स. बेटे यहाँ संख्या लिख दी गई है तो हेयर्स हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लूरल की बात की गई थी. गिव हर a 50 रुपीज नोट फ्रॉम दैट पैक. बेटे नॉट एक नाउन है, रुपी इसका क्वालिफायर हो जाएगा, मॉडिफायर हो जाएगा. तो यहां पर कभी भी एस नहीं लगाते. बेटे कभी भी कोई एडजेक्टिव आ जाए, मॉडिफायर आ जाए, क्वालिफायर आ जाए, क्वांटिफायर आ जाए,
तो वहां पर उसको कभी भी प्लूरल में नहीं लिखा जाता अगर उसके बाद आगे नाउन दिया गया है तो यहां पर क्या आ जाएगा, a 50 rupee note. They have a 5 years plan to complete the work. बेटे प्लान यहां पर एक नाउन है, ये इसको क्वालिफाई कर जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 ईयर बजाय किसके, ईयर्स के। She has many works to do at home on Sunday. बेटे जब कभी भी काम की बात की जाती है, जैसे आप छोटे होते थे, एप्लीकेशन या लेटर लिखा करते थे, उसमें कहते थे आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, और जैसे ही ये लिखा जाता था टीचर क्या करता था, या तो एन को काट देता था या फिर लिखा करता था एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अब यहां पर वही बात आ जाएगी, मैनी वर्क्स तो होता नहीं, अब मैनी लिखोगे तो लिखना पड़ेगा, यहां पर फ्रेज लगाना पड़ेगा मैनी पीसेस ऑफ वर्क, या फिर मैनी को रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस किससे करेंगे, मच से, मच वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क, प्लेंटी ऑफ वर्क, वो आ जाएगा। आई लव रीडिंग जॉन डन्स वर्क एट अलॉट। अब बेटे यहां वर्क का प्रयोग किया गया है कृतियों के लिए, रचनाओं के लिए, तो यहां पर ये प्लूरल लिखा जाता है वर्क्स। जब वर्क शब्द का प्रयोग किसी कार्य को के लिए करते हो तो वहां पर वो सिंगुलर रहेगा, लेकिन जब उसका प्रयोग कृतियों या रचनाओं के लिए करते हो तो वो प्लूरल होता है। मैं फिर यही कहूंगा, आप इनको बड़े बारीकी से पढ़ने की आदत डालें, और इनको ज्यादा बारीकी से क्यों पढ़ना है, क्योंकि इनके साथ आप लोगों को ऑप्शंस नहीं दिए जाते। आगे है बेटा, आई एम ऑलवेज ट्रू टू माई वर्ड। बेटे जब वर्ड की बात जुबान के लिए, वायदे के लिए, वचन के लिए, कोल के लिए अर्थात प्रॉमिस के लिए होती है तो एस नहीं लगाया जाता, ये कट जाएगा। He gave me a list of ambiguous word. अब यहां पर आएगा बेटे वर्ड्स, उसने द्विअर्थी या बहुअर्थी शब्दों की एक लिस्ट मुझे दी। An honest man always sticks to his words, but a dishonest one violates it. अब एक चीज तो ये देखो कि ये इट किसके लिए आया, या तो यहां गलती है, दूसरा ये आया किसके लिए है बेटा, वर्ड्स के लिए। अब यहां पर वो अपनी जुबान का हमेशा पक्का होता है, कौन, एक ईमानदार आदमी। एक ईमानदार आदमी हमेशा अपने वचन का पक्का होता है, जबकि बल्कि एक बेईमान आदमी उसका उल्लंघन करता है। किसका उल्लंघन करता है, उसी का, जुबान का। तो बेटे यहां पर क्या आ जाएगा, वर्ड, और इसी वर्ड के लिए आगे इसका प्रोनाउन आया इट। दैट रोड इज क्लोज फॉर रिपेयर। बेटे रिपेयर नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, रिपेयर्स। सॉरी। शी इज डूइंग अ 4 years कोर्स इन मेडिसिन। कोर्स एक नाउन है बेटा, तो यहां ये इसका मॉडिफायर बन गया, तो यहां पर क्या आएगा, 4 year कोर्स। अगला भी ऐसा ही है, यू नीड 500 रुपीज टू बाय बुक्स। रुपीज को हटा दे तो यहां पर 500 ये अलग अर्थ दे रहा है, लेकिन रुपीज लिख दिया तो ये रुपीज को क्वालिफाई कर जाएगा, और क्वालिफाई करेगा तो यहां से 100 से ये हट जाएगा, 500 रुपीज टू बाय बुक्स। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आप लोगों से फिर से भेंट होगी, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।